नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 25 मार्च को जो आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में पर्सन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, आप हमें कमेंट कर देना। व्हाट्सअप, टेलीग्राम वगैरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, साइमन कमीशन है वो भारत 1928 में पहुंचा था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन है वो निम्न में से कहाँ पे हुआ था। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि लाहौर में हुआ था 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कि काफ़ी सारी मांगें रखी गई थी। भारत से विदेश में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते हैं। मतलब जिनको भारत से ले जाके दूसरी जगह पे काम में लिया जाता है, उसका आंसर आपको देना है। भारत की पहली जूट मिल है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जूट का भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगी थी तब भी ये क्वेश्चन आया था। पंजाब केसरी का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सभी जानते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अब आपको राष्ट्रीय पार्टी है वो बताना है। राष्ट्रीय जनता दल हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई या फिर समता पार्टी हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी आपको बताना है। उपयुक्त सभी का आंसर दिया गया है। वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर जो सक्रिय है वो क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र के रखवाले, लोकतंत्र मतलब जो हमारा शासन व्यवस्थाएं हैं उसके रखवाले कौन है। तो यहाँ पे देखिए, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर लोकतंत्र की बात करें तो सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो सूचनाएं हैं, मान लीजिए कोई भी रिट है हमें देखना है, कोई भी सरकारी कामकाज हो गए, कुछ भी देख लीजिए, अगर आपको उसमें अधिकार है पूछने का तो उसको हम बोलेंगे सूचना का अधिकार। शिक्षा का अधिकार तो एक दोस्तों सामान्य अधिकार है जो कि पर्टिकुलर जरूरी ही है सबके लिए। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद आपको 19 में मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार को तो हटा दिया गया है, ये है ही नहीं पहली बात। इसके बाद देखिए, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। तो दोस्तों, एक मार्ग आप सभी जानते हैं कि जो खाद्य वस्तु है, उत्पादित मशीनें, स्वर्ण और चांदी, ये सभी तो क्या आएगा। तो एक मार्ग दोस्तों खाद्य वस्तुओं के लिए किया जाता है। बाकी इसके बाद देखिए, बैंकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपको बताना है क्या होगी। उदातीकरण होगी, वैश्वीकरण होगी, देशीकरण या निजीकरण, क्या होगा। इसके बाद देखिए, आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन आ गया, आपके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। भारत का पहला सीमेंट उद्योग है वो किस जगह चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो चेन्नई में बताना है आपको। 1890 में अफ्रीका में किस नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, सबसे तेज फैली थी। इसके बाद देखिए, किस पर आधारित विभाजन समाज में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जाति पर आधारित। ठीक है, जाति पर आधारित जो विभाजन है वो समाज में ही देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, 7 वर्ष से ऊपर जो होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, उनको ही हम दोस्तों जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो अपन साक्षरता के क्षेत्र में काउंट करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं का विनिमय होता है। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध किसका अधिकार दिया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लघुतरात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, अति लघुतरात्मक। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव है वो किस देश पर पड़ा। आदि औद्योगिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम आपको बताना है। टाँका क्या है। टाँका तो सभी जानते हैं कि जो जल वगैरह होता है, पानी के जो एकत्रित करने के कारण, सॉरी, जो मेथड है वो है। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। किसी संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। कौन सा कानून भ्रष्टाचार और अंकुश लगाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, तृतीय क्षेत्र को आप रट लेना भाई लोगों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, 100% नहीं 1000% आएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अतिरिक्त रोजगार के सृजन के बारे में हो गया। इसके बाद सेक्शन बी में आपके आ जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। देखिए, 1789 क्रांति, दोस्तों 100% है, हर बार 1789 क्रांति का क्वेश्चन बन रहा है, पढ़ लेना। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के
में सौदागर भाग मांग के होते हुए भी उत्पादन नहीं हो पा रहा था। संकटग्रस्त और लुप्त जातियों में आपको अंतर बताना है। देखिए लुप्त तो क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म होती जाती है। संकटग्रस्त मतलब वो लुप्त होने वाली है, लुप्त होने के कगार पे है, तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रबी और खरीफ की फसलों में अंतर आपको बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और राज्य राजमार्ग संख्या जो राजमार्ग है उसमें अंतर बताना है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी आपको वीडियो का जो मैं बता रहा हूँ पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको एकदम मैं लिख के पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखते रहिए, बाकी आप कमेंट जरूर कर देना आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम पर आपको प्रकाश डालना है। बॉम्ब शेप क्या है, विकास के लिए मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, कथन को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। देखिए अल्प व छिपी बेरोजगारी, ये आपको बताना है। छिपी बेरोजगारी जैसे कि आपके कौन से जो कृषि का कार्य है उसमें छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। सहकारी समिति क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण, दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण वाला क्वेश्चन 100% आएगा, आप देख लेना आपके एग्जाम में जब आप पेपर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोरियन और जर्मेनियम कौन है। विकास के स्तर को आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको पढ़ लेने हैं। ये देखिए 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला है, वह क्यों लिया गया, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, कोई 4 कारण आपको लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका, दोस्तों 100% गांधी जी का 3-4 आंदोलन है, पढ़ लेना अच्छे से, आराम से आपके 8 नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत एक संघीय देश है, उदाहरण द्वारा आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नक्शे में क्या क्या इंगित करना है ये भी यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप इनको देख लेना भाई लोगों। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी संभावित है सारे आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विश्वास रखिए आपको बहुत अच्छा पेपर होगा। पढ़ते जाइए इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो भी कमेंट है आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ, अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है। धन्यवाद।